Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding the entire detail of DSSB TGT साइंस डेट्स। एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकता है, क्या नियर बाय 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम की कोई डेट आने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर नहीं आने वाली है। तो कब आएगी, हम कितना प्रिपेयर करें, कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, एग्ज़ाम सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द PRT का कट ऑफ एंड ऑल्सो द NCT का क्या है क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कैसे करें और कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं TGT साइंस से रिलेटेड DSSB का क्या इशू चल रहा है। देखो, आप सबको पता है DSSB का हाल तो बहुत बुरा है। पूरे इंटरनेट में सबको यही कन्फ्यूजन है कि डेट्स होगा कब, क्या एग्ज़ाम है, क्योंकि सारे बच्चे रोज़ यही पूछते हैं कि कितना पढ़ाई करें, कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, कितना सिलेबस को ब्रेक करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट होगा, आप अपने वो धीरे धीरे धीमी रफ्तार से अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, अभी जो आपने देखा पूरा क्राइटेरिया है, 2.5 ईयर्स हो गए हैं जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है और उनके एग्ज़ाम को लास्ट ईयर कंडक्ट कराया गया है, उनके रिजल्ट का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। 8 महीने से वो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बट उन्हें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। डेली ट्विटर आप खोल के देखो, उस पर मुहिम चल रहा है कि कब आएगा रिजल्ट, इतना टाइम हो गया है, वेटिंग में है, हम क्या करें, हमारी एज निकल रही है, ऐसे कौन नौकरी देता है। तो ये सब बच्चे बहुत परेशान हैं, ये लोग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। सोचो, वो तो एग्जाम भी दे चुके हैं, स्टिल वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हमने ये फॉर्म कब फिल किया, हमने लास्ट ईयर ये फॉर्म को फिल किया है। जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया उनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। इन्होंने बीच में डेट्स को अनाउंस भी किया था, स्केड्यूल भी निकाला था, लेकिन साइंस, सोशल साइंसेज, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड कोई भी स्केड्यूल नहीं निकाला था। जिन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का स्केड्यूल निकाला था, उससे रिलेटेड जो वैकेंसीज थी, उसको एज रिलैक्सेशन पाने के लिए सारे फीमेल कैंडिडेट चले गए थे कोर्ट। अब जब कोर्ट चले गए तो अब का कोर्ट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। जब तक वो प्रोसेस पे पूरा मुहिम नहीं, मोहर नहीं लग जाता कि उसका पूरा सोल्यूशन नहीं निकाल देते, वो हायरिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उसका भी कुछ नहीं होने वाला है। उससे रिलेटेड भी कोई नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब क्या, अगर 2 महीने के अंदर ये प्रोसेस वो लोग कंप्लीट कर देते हैं, सारी हियरिंग्स हो जाती हैं, पूरा कोर्ट में डिक्लेयर हो जाता है, फाइनल रिलैक्सेशन में रीओपन होगा, क्या होगा, वो सारा क्राइटेरिया कोर्ट बता देता है, तब जाके कहीं जिनके लिए ऑलरेडी उन्होंने स्केड्यूल निकाला था, उनको एग्ज़ाम का डेट सबसे पहले आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिनके लिए ऑलरेडी स्केड्यूल आया था उनके एग्ज़ाम का डेट पहले आएगा। जून वाले में, जुलाई वाले में हमारा कोई भी नामो निशान नहीं है, तो इस 2 महीने में आपका एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है। आप वेट करो अगस्त या सितंबर में। अगर अगस्त सितंबर वाले स्केड्यूल में आपका आ जाता है, तो आपका एग्ज़ाम इस ईयर के एंड तक डेफिनेटली कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी नहीं आता है तो आप भूल जाइए, इस ईयर आपका एग्ज़ाम जाएगा नेक्स्ट ईयर। सेम मेरे साथ भी, सेम मेरा भी हालात यही है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ाई करना है अभी इस टाइम पे। तो अब हमको ये तो क्लियर हो गया कि या तो इस ईयर के एंड तक, वो अगस्त सितंबर में हमको पता चलेगा, या नेक्स्ट ईयर। तो छोड़ दो अभी। अ, अब आप सोचो कि अगर हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो ड्रॉबैक क्या-क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि अगर आपने अभी पढ़ना बंद कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत दिनों से लगे हुए हैं, वो अपना पढ़ाई भी बंद कर देंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो आपके बाकी एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, आपका रीज़निंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये कॉमन सब्जेक्ट, और जीएस हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट जीएस है। क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं, मैंने जो क्वेश्चंस डाले वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, पीवाईक्यूज ही हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे इनकरेक्ट मार्क कर रहे हैं आंसर्स को। तो मतलब जीएस आपका क्लियर नहीं है, तो जीएस को पढ़ो। ठीक है, जीएस आपके सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होता है। चाहे वो आप यूपी का एग्ज़ाम भरो, चाहे आप आउटसाइड यूपी एग्ज़ाम भरो, सब जगह आपका जीएस काम आता है। एटलीस्ट जब तक आपका कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है एग्ज़ाम का, आप जीएस पढ़ लो, आप मैथ्स कर लो, आप रीजनिंग कर लो, आप इंग्लिश पढ़ लो। ठीक है, ये कॉमन कॉमन टॉपिक्स हैं, ये सब जगह पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप ये करो, आपका कोर सब्जेक्ट जो है साइंस, आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसके एक एक चैप्टर को पढ़ते जाओ और उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करते जाओ। अभी यही ऑप्शन है आपके पास में, जब एग्जाम नियर बाय होगा तो सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अभी सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, धीमी रफ्तार से चलो, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो। एटलीस्ट जब तक एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं होता, यू शुड बी रेडी इनफ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी चालू करो। हमारा एग्जाम होगा तो इस ईयर के एंड तक डेफिनेटली हो जाएगा। आप बस अगस्त सितंबर वाले स्केड्यूल का वेट करो।
लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज वाले एग्ज़ाम होंगे, लैंग्वेज हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब के पहले एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद कहीं टीजीटी साइंस का नंबर आएगा। तो इस चीज़ की क्लैरिटी रखो। अब हम बात कर लेते हैं पीआरटी के बारे में। पीआरटी का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो मैं एक ही बार में बताऊंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हो सकता है ये भी हो या नहीं हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना आपका मार्क्स कितना बन रहा है। मैंने जितना समझा है, जितना देखा है, जितने लोगों ने पोल्स क्रिएट करके बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो भी यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए 150 प्लस जाने वाला है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 145 प्लस जाएगा, और सिमिलरली एस सी एस टी के लिए 140 प्लस जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन हो, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन ये मेरा मेरा मानना है, बाकी टीचर्स कुछ और बोलते होंगे, बट मेरा पर्सनल मानना यही है, जितना मैंने समझ पाया है इस एग्ज़ाम, इस पूरे पेपर को। नाउ द थिंग इज़ एनसीटी का क्या क्राइटेरिया है, उसके फॉर्म को कैसे फिल करना है और कैसे अपना सर्टिफिकेट लेना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको ई डॉसियर भरना पड़ता है, जहाँ पे आपका ये सर्टिफिकेट लगता है, और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का रीवेरिफिकेशन होता है। वो भी सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपको घर बैठे ही करना है, कहीं जाना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। डी ट्रिपल एस भी जब निकालता है तब भी आपको ऑनलाइन ही फिल करना पड़ता है। तो उसको करना क्या है, एनसीटी के सर्टिफिकेट वेबसाइट, गूगल पे जाइए, एनसीटी डालिए। जब आप एनसीटी डालोगे तो एनसीटी ओपीटी आरएमएस करके एक लिंक और वेबसाइट ओपन होगी, आप उसको खोलोगे, उसमें आप अपना नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सारी बेसिक डिटेल्स जो आपसे पूछता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, वो आप डालोगे। वहाँ से जब आप ओपन करोगे तो नेक्स्ट फेज़ पे आओगे। नेक्स्ट फेज़ में आपको क्या करना है, अपनी ऑफिशियल एजुकेशन डिटेल्स को डालना है, विद ईयर, विद द बैकग्राउंड यू हैव, वेदर यू डिड बीटीसी, वेदर यू डिड बीएड, और आपने डीएलएड किया है, वो सारी डिटेल्स को आप फिल करोगे। बेसिक डिटेल्स को फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में आओगे। दिस स्टेप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड यहीं पे आपका फॉर्म फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे आपको ध्यान से अपने सारे ईयर्स की मार्कशीट को फिल अपलोड करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करोगे देख कर ओरिजिनल मार्कशीट्स को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और ओरिजिनल मार्कशीट के ही उसके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिएगा। कोई भी प्रोविजनल और इन सबको मत अपलोड करिएगा। जो आपको मार्कशीट आपके इस कॉलेज से मिली है उसी मार्कशीट को अपलोड करिएगा, ठीक है। फिर आपको एक स्टैम्प पैड पे या फिर एक लेटर पैड पे स्टैम्प लगा हुआ जो आपके कॉलेज के साइड से होगा, वहाँ से आपको एक लेटर लिख के लेना है उनसे, और बोलना है कि आपने इस ईयर में इस कॉलेज से ये चीज़ पास कर ली है, और आप उत्तीर्ण हो गए हो जिस भी नंबर से, वो आपको अपलोड करना है अलॉन्ग विद योर मार्कशीट्स। तो वो ध्यान से अपलोड कराइएगा, अपने कॉलेज का ही होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए। जब ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे, देन आप नेक्स्ट पे आओगे। नेक्स्ट फेज़ आपका आएगा जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा और आपको एक रिवर्सल मेल आएगा। जब आपका रिवर्सल मेल आ जाएगा, ये जनरली 24 आवर्स के अंदर हो जाता है। जब आपका जनरल और डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, वो लोग खुद अपने स्तर पे करेंगे, और जब आपका जनरल रिवर्सल मेल आ जाएगा, देन आपको वेट करना है 15 से 20 दिन तक का। तब आपका सर्टिफिकेट जनरेट होकर आपको मिल जाएगा ऑन द फ्रॉम द सेम वेबसाइट और फ्रॉम द सेम लिंक, ठीक है। वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके रख सकते हो। तो ध्यान से ये प्रोसेस को फिल करिएगा, क्योंकि ये आपके ई डॉसियर को फिल करने के टाइम पे हेल्पफुल होता है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, इनके बारे में आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दो। पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, पढ़ाई नहीं करने से आपका लॉस ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, रही बात कि इन बिटवीन जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कैसे कैटर करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके कोर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है, जैसे लेखपाल जनरली हो गया, लेखपाल काफ़ी लोग अपियर कर रहे हैं, तो लेखपाल में आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा खासा जीएस पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत हाई है उसमें भी। तो उसके लिए आप अपना प्रैक्टिस करो, डेली की डेली जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि जनरली आपका जीएस वीक है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस को डाला हुआ है, उन क्वेश्चंस में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड इनकरेक्ट आंसर्स, विच शोज़ कि आपका जीएस स्ट्रांग नहीं है। आपके कोर सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, जिसमें आप सारे लोगों के साथ में ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आपका कंपटीशन होता है, क्योंकि सबका सब्जेक्ट स्ट्रांग है। लेकिन कहाँ कौन से वीक एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, दैट इज़ योर जीएस पार्ट। तो वहाँ पे आप मार्क्स को स्कोर करने की कोशिश ज़्यादा करो, तो उसे रीड करो जब तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होता है। अगस्त सितंबर में अगर आ गया तो एग्ज़ाम इस ईयर के एंड तक हो जाएगा। तब तक आप डेली प्रैक्टिस करो,
आप अपने जो सब्जेक्ट हैं, साइंस के सब्जेक्ट, उसके 1-2 चैप्टर को पढ़ो, रीडिंग मारो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 2-3 घंटा मैक्सिमम उन चैप्टर्स को दो। बाकी टाइम में आप अपने जनरल सब्जेक्ट्स को पढ़ो और उनको हो सके उनमें मास्टर करो, ताकि आप पेपर 1 को भी बहुत अच्छे से टैकल करके आ पाओ। और बाकी एग्ज़ाम्स में जो ये नॉर्मल क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जो जनरल क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जिसमें जीएस, हिंदी, इंग्लिश, आपका रीज़निंग और मैथ्स आती है, वो सब्जेक्ट्स भी आपके कैटर होते रहें एट द सेम टाइम। तो आप अपने कंटिन्यूएशन में रहोगे। पढ़ाई मेरा भी नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी इज़ मस्ट। जब तक आप कंटिन्यू नहीं हो, एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा। और पढ़ाई ब्रेक करने से तो कभी भी नहीं होगा। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो, बाकी चीज़ें कैन टेक प्लेस लेटर ऑन, बट अभी पढ़ते रहो। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो बट पढ़ते रहो। अगर आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब पे जा सकते हो और वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। डेली मैं क्वेश्चंस को अपलोड कर देती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें चीज़ें जो चाहिए, जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, जाके जाके डाउनलोड कर सकते हो, चीज़ों को पढ़ सकते हो, तो डेली कंटिन्यूएशन में बने रह सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी और डिटेल चाहिए होगा तो आप मुझे कॉमेंट डाउन कर देना, मैं आपको सारी लिंक के साथ में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।